उसमें क्या था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन के मेथड। दो मेथड हमने पढ़े थे, एक जहां हम x और y दोनों में से किसी का कोएफिशिएंट इक्वल करते थे और फिर उसमें से किसी को एलिमिनेट करते थे, और दूसरी मेथड थी कि एक इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, दूसरे एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। मतलब अगर x y दो वेरिएबल्स होंगे तो वहाँ पर हम क्या करते थे, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y या तो वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करते थे। अब नेक्स्ट मेथड है हमारी ये ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो है ये बेसिक है, ये ध्यान से सुनिए। अगर ये बेसिक आपको पता नहीं है या ये बेसिक अगर आपके दिमाग से उड़ गया तो आपको इसके बेस्ट एग्जाम्पल आज क्या कल भी नहीं सॉल्व करने को आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से सुनिए। सबसे पहले जो ग्राफ पेपर होता है वो ग्राफ पेपर हमें कंसिडर करना पड़ता है। अब ऐसा अज्यूम किया मैंने कि यहाँ पर ये मेरा जो है वो ग्राफ पेपर है और उसके बराबर वर्टिकली सेंटर निकाला। वर्टिकल सेंटर मतलब क्या, अगर हम पेज को ऐसा वर्टिकली फोल्ड करें तो उसका जो सेंटर आता है, उसकी जो सेंटर की लाइन आती है, वो लाइन मतलब मेरे ये वाई एक्सिस कंसिडर की। और जब हम किसी पेज को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते हैं तो वहाँ पर जो लाइन मिलेगी वो एक्स एक्सिस। एक अंदाजन हमने क्या किया, जो सेंटर लाइन है हॉरिजॉन्टल उसको एक्स एक्सिस कंसीडर किया और वर्टिकली जो सेंटर लाइन आएगी उसको वाई एक्सिस कंसीडर किया। ठीक है, यहाँ पर ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन में किसी भी चीज़ का जब भी ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें निकालना होता है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से पहली चीज़ क्या कही हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना। ठीक है, दूसरा होता है स्केल लिखना। अब ये स्केल का मतलब क्या है, हमारे ग्राफ पेपर पे अगर आपने देखा होगा तो ऐसे लाइन्स होते हैं, एक डार्कर लाइन होती है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे छोटे थोड़े पतले पतले लाइन्स होते हैं, फिर एक सेमी डार्क लाइन होती है, एक थोड़ी मतलब वो डार्क भी नहीं होती लेकिन वो पतली भी नहीं होती, ऐसी एक लाइन होती है 5th नंबर की, फिर 6 7 8 9 और एक फिर से डार्क लाइन होती है। अगर आपने ग्राफ पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको इस तरह का फॉर्मेट वहाँ पर उनकी लाइन्स में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो डार्क लाइंस के बीच का पार्ट होता है, द पार्ट बिटवीन टू डार्क लाइंस, जो बड़े बड़े थोड़े मोटे जो लाइंस होते हैं उनके बीच का जो पार्ट है उस पार्ट को हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे और वो होता है 1 सेंटीमीटर। कितना होता है वो, 1 सेंटीमीटर। और इसमें होते हैं 10 पार्ट। देखिए आप यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक डार्क लाइन के बाद अगर आप लाइंस काउंट करना स्टार्ट करोगे ग्राफ पेपर पे तो दूसरी डार्क लाइन आपको 10th प्लेस पे मिलेगी। मतलब ये फर्स्ट लाइन है, अगर यहाँ पर 0 है तो फिर ये 0 पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10th। जो 10th लाइन होगी वो डार्कर लाइन होगी। फिर उसके बाद 20th मतलब 20वीं जो लाइन होगी वो डार्कर लाइन होगी। ठीक है, तो इसमें ये जो है 10th 20th ये जो लाइन्स है, जो डार्क लाइन हमें दिखते हैं वहाँ पर, वो डार्क लाइन हमारे यहाँ पर ये 1 2, ये जो यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ऑल द नंबर्स आर इंडिकेटेड टू द डार्कर लाइन। जो डार्केस्ट लाइन है हमारे ग्राफ पेपर में, उस डार्केस्ट लाइन को हमने वहाँ पर नंबरिंग में शो किया है। ठीक है, तब अभी आपके पास ग्राफ पेपर होगा। अब क्या हो रहा है, अब वो जो पूरा ग्राफ पेपर आपके सामने है उस पूरे ग्राफ पेपर में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिर्फ लाइन्स ही लाइन्स है और वहाँ पर छोटे 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 ऐसे बॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग जो है या हमारी आंखें जो है वो आंखें घूम सकती है उस पर। ठीक है, इसलिए जब तक हमें वो लाइन्स प्रॉपरली उसका स्टडी ना हो, या हमारे थोड़ा क्या कहते हैं हम मोबाइल में जब कोई आदमी पहली बार कोई मोबाइल देखता है, ज़्यादा देर तक मोबाइल देखता है तो उसकी आंखें जलन करने लगती है। वही हमारे ग्राफ पेपर के पास साथ भी होता है कि फर्स्ट टाइम अगर हमने बहुत दिनों के बाद अगर ग्राफ पेपर देखा तो आंखें ऐसे घूम जाती है पूरी।
ठीक है। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो, वो डार्क लाइंस, वो सेमी डार्क लाइंस, वो छोटे जो पतली लाइंस है वो अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाली, तो ये लाइन प्रॉपर उसी डार्क लाइन पे आनी चाहिए जो डार्क लाइन हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं दो डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। उसी डार्क लाइन पे हमारे लाइन आने चाहिए, ओके। अब देखिए सभी ने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है उस पर, ठीक है। तो अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो दिखाना हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बेसिक है। फिर सभी बच्चों ने जब भी ग्राफ ड्रॉ होगा, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर राइट साइड के कॉर्नर में, या राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक है, आप दोनों में से एक चूज कर सकते हो। अगर देखिए, अगर आप सप्लीमेंट ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि ग्राफ बुक आप ग्राफ पेपर जब आप 10th के एग्जाम में लेते हो, 10th के फाइनल एग्जाम में, तब वो आपको ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है, स्टेपल करना पड़ता है, या वो आपको धागा दिया जाता है उससे बांधना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आता है तो आपको राइट साइड में ही ये पूरा नोटेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ता है हमें स्केल ऑन बोथ द एक्सिस। बोथ द एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस पर हम सेम स्केल ले रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स के लिए हम दोनों एक्सिस पे सेम स्केल ले रहे हैं। और जब हमारा स्टैटिस्टिक स्टार्ट होगा, स्टैटिस्टिक मतलब क्या है, जब उसमें हमें कोई पॉलीग्राम या कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, तो उस केस में जो है वो हमें एक्स एक्सिस पे अलग और वाई एक्सिस पे अलग क्वांटिटीज लेनी पड़ती है, तो उसका स्केल अलग होता है, वो मैं तब बता दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल हमें क्या करना है, दोनों एक्सिस पे हम सेम स्केल कंसिडर करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या है, जो आपके पास दो डार्क लाइंस है, वो दो डार्क लाइंस का डिस्टेंस मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, और वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिला हमें 1 यूनिट। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। ये स्केल क्या मामला है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कैसे ज्वाइन करते हैं। यहां पर ये ओरिजिन लिखना जरूरी है। ओरिजिन मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना है हमें किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। उसके स्टेप्स होते हैं, देखिए 3 से लेकर 4 स्टेप्स है उसके, 3 से 4 स्टेप्स। वो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लीनियर इक्वेशन हमारे पास है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ तो होता ही है, नो डाउट इसको, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, मतलब ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा हमें। फर्स्ट स्टेप होती है, जो दो इक्वेशंस हमें गिवन है, लेट अस से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन कंसीडर करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने कंसीडर किए हैं, ये दो इक्वेशंस है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट स्टेप 1 क्या होती है, स्टेप 1, टेक और कंसिडर 3 to 4 पॉइंट्स। ऐसे फाइंड आउट करो या ऐसे कुछ पॉइंट्स लो, 3 से 4 पॉइंट्स होनी चाहिए वो। अब वो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, यहां पर ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को हमें उसमें से कोई तो भी, या तो x या y, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ती है। हम खुद से वो वैल्यू पुट करेंगे वहां पर, एक वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू हम खुद पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू हम वहां से फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट आता है, मतलब क्या होता है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा बॉक्स निकालना पड़ता है हमें यहाँ पे, इस तरह से एक बॉक्स निकालेंगे हम, जिसमें पहले रहेगा x कोऑर्डिनेट, फिर रहेगा y कोऑर्डिनेट एंड एट लास्ट रहेगा x, y, ठीक है। तो इस बॉक्स को हमें कंप्लीट करना पड़ता है टू फाइंड द पॉइंट्स। ये 3 या 4 जो भी पॉइंट्स हमें लेने हैं, ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर कंसिडर करने के लिए एक तो x नहीं तो y, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पर कंसिडर करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर x की वैल्यू कंसिडर करता हूँ। अब ये वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है।
लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1, ऐसे 3 वैल्यूज में हमेशा कंसिडर करता हूँ। ये 3 ही क्यों करनी है, क्योंकि ये तीनों से कैसा है, कुछ कंसेक्यूटिव पॉइंट्स मिलते हैं हमें। देखिए -1 मतलब यहाँ पर ये, 0 मतलब ये, और 1 मतलब ये, ठीक है। अगर इस केस में कैलकुलेशंस आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भरे हो रहे हैं तो हम यहाँ पर -2 0 2 ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। और कभी भी ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर डालना मत भूलो। लेट अस से हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वो सीरीज ग्राफ पेपर पे भी आनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ग्राफ पेपर पे भी वो क्वेश्चन नंबर मेंशन होना ज़रूरी है। और जहाँ पर आप उसके कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस कैलकुलेशन पे भी वो नंबर मेंशन होना ज़रूरी है। दोनों जगह पे वो क्वेश्चन नंबर मेंशन होना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सॉल्यूशन किसका है, ये ग्राफ किसका है, ये वो एग्जामिनर को पता नहीं चलता। वो एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया -1 0 एंड +1, ये 3 एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के ये 3 वैल्यूज मैंने कंसिडर किए। आप 4 भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत भरा काम नहीं है। 3 या 4 ही क्यों करना है, 2 पॉइंट से भी लाइन पास होती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें से हमें एक्यूरेट लाइन या एक्यूरेट ग्राफ मिले। वी नो दैट एवरी 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेकिन कोलिनियरिटी की कंडीशन, डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स, जब 3 और उससे ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन में हो तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मिनिमम 3 लेने हैं पॉइंट्स, मैक्सिमम आप 4 5 भी ले सकते हो, लेकिन इतने ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 पॉइंट लेना है बस, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लेना मतलब क्या है, x की वैल्यू हमने -1 0 1 कंसिडर की, पुट x इज इक्वल टू -1 इन दिस गिवन इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है आपको 2x + y इज इक्वल टू 4, तो इस इक्वेशन में आप ये x इज इक्वल टू -1 वैल्यू पुट करो। वो वैल्यू पुट करते ही क्या मिलता है हमें, देखिए ये सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ तो भी। 2 × x की वैल्यू है -1 प्लस ये y इज इक्वल टू 4, तो ये 2 × -1 मतलब -2 हो गया। -2 जब दूसरी साइड चला जाएगा तो वो 4 के साथ एडिशन में होगा, तो ये y इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, +6। तो ये हो गया -1 + 6, तो इसको लिखेंगे ऐसे -1, +6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, -1, +6। वैसे ही अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें इस इक्वेशन में, इसमें अगर x की वैल्यू 0 होती है तो 0 × 2 इज 0, तो 0 + y मतलब y, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4। यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट मिला 0, 4। हमें पता है ना पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मेंशन किए जाते हैं, x, y। तो वैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 4 ली हमने, ठीक है। ये हो गया 0, 4। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 × 1 + y इज इक्वल टू 4। ये +2 है, इसको दूसरे साइड ट्रांसफर करोगे तो -2 हो जाएगा। 4 - 2 मतलब कितना मिला हमें, 2। तो यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट मिला हमें 1, 2। अब ये किस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2x + y इज इक्वल टू 4। अब इसके जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये ऐसे 3 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। अब ये 3 पॉइंट जो मिले हैं इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। So let us plot these 3 points। पहला पॉइंट है -1, 6। अब -1 ये है -1 यहाँ पर, ठीक है। -1, 6 मतलब +6 है, नीचे आओगे तो -6 वैल्यू मिलेगी, ऊपर जाओगे तो +6 वैल्यू मिलेगी। इट विल बी समवेयर हेयर, 6 जो है वो यहाँ पर कहीं तो भी रहेगा, तो -1, 6 जो है पॉइंट, वो पॉइंट हमारा रहेगा समवेयर हियर। पॉइंट होगा हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 6, ठीक है। आप चाहो तो इस पॉइंट को ए पॉइंट ऐसा नाम दे सकते हो, ए पॉइंट। दूसरा है 0, 4। अब ये 0 मतलब या तो वो y एक्सिस पे रहेगा या तो x एक्सिस पे। कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो उसका मतलब ये रहता है कि वो पॉइंट जो है इट माइट बी ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस। लेकिन अगर यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो पॉइंट हमेशा रहता है y कोऑर्डिनेट।
एक्सिस पे। तो ये 0,4 यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या देंगे हम यहाँ पर, इसको लेट अस से बी पॉइंट 0,4, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास 1,2, ये 1,2, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर 1 चाहिए, वाई एक्सिस पर 2, तो ये 1,2 मतलब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आया 1,2, जिसको हम सी पॉइंट नाम देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,2। अब हमें क्या करना है, अब ये लाइन हमें ज्वाइन करनी है, ठीक है। सो लेट अस ज्वाइन दिस लाइन, ये लाइन अब हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। ज्वाइन कैसे ज्वाइन करनी है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इस एक लाइन से पास होने चाहिए। अगर आपका कुछ अगर सपोज प्लस माइनस हो जाता है कि मतलब ये जो पॉइंट है ये कोई एक पॉइंट इसमें से मिस हो रहा है, मतलब आपका क्या है, पॉइंट जो प्लॉट किया गया है या जो सोल्यूशन लिया गया है वो सोल्यूशन आपका गलत होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर स्केल पुट करोगे और इसको लाइन ड्रॉ करना ट्राई करोगे तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके सेम एक ही लाइन पे आ जाएंगे। देखिए कैसे, ठीक है, कुछ इस तरह ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आएंगे आपके, ठीक है। ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ की। अब ये लाइन किस इक्वेशन की है, वो इक्वेशन हमें लाइन के साथ ही लिखना पड़ता है। ये इक्वेशन है हमारा 2x + y = 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x + y = 4। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बॉक्स क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये इक्वेशन को हमने बॉक्स क्रिएट कर दिया। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यहाँ पर ही आपको ये इक्वेशन लिखना है। ये इक्वेशन आप यहाँ इस तरह भी लिख सकते हो या इसको ऐसा क्रॉस भी लिख सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, हर एक का तरीका अलग होता है, तो आप भी वैसा कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर इसको कभी इस लाइन पर थोड़ा सा, जैसे उस लाइन का नेचर है उसके अलॉन्ग, नहीं तो फिर ऐसा बॉक्स करके मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ये हो गई फर्स्ट लाइन, उसके 3 पॉइंट्स। हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट्स और प्लॉटिंग अ ग्राफ, इसमें आप किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। ये अभी क्या होता है, यहाँ पर देखो, समझो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अभी ये -1 की जगह पे -2 कंसिडर किया, तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, तो देखो -2 लिया तो आपका पॉइंट सिर्फ चेंज होगा। ये पॉइंट यहाँ पर है ना, तो वो पॉइंट यहाँ पर कहीं तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1,6 है, तो ये -2,8 हो सकता है, ठीक है। पॉइंट कौन सा आता है वो नहीं हमें ज़रूरी, यहाँ पर ज़रूरी कि हाँ, तो वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अब ये जो है, ये कंडीशन डिपेंड करती है उस इक्वेशन पे, उस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे मिलता है। कभी कभार क्या हो जाता है, ये -1 है तो y कोऑर्डिनेट भी -1 मिल जाता है, ये 0 है तो ये भी 0 मिल जाता है, ये 1 है तो ये भी 1 मिल जाता है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो इक्वेशन वहाँ पर दिया गया है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब देखो हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी दूसरे इक्वेशन में क्या गिवन है हमें, द सेकंड इक्वेशन इज x - y = 3। अब यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यूज आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो -1 तो एज इट इज़ रहेगा, 0 भी एज इट इज़ रहेगा और ये 1 भी एज इट इज़ रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अब इफ़ x = -1, यहाँ पर हम x = -1 वैल्यू पुट करते हैं, तो ये -1 - y = 3। देयरफॉर ये -1 दूसरा इधर ट्रांसफर कर दो, दूसरी साइड गया तो +1 हो गया। तो ये बना हमारा -y = 3 + 1 = 4। देयरफॉर y = -4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या मिला हमें, कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, अगर x हम -1 कंसिडर करते हैं तो y मिलता है -4। तो यहाँ पर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे -1, -4, ठीक है। अब दूसरी बार हम x = 0 वैल्यू पुट करेंगे, x = 0। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 मिलती है तो 0 - y = 3। देयरफॉर -y = 3, दैट मीन्स व्हाट, y = -3। y = -3 मिला, मतलब 0 अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो -3 किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू। सो 0, -3। सिमिलरली substitute x = 1 now,
x इज इक्वल टू 1 पुट करते तो ये मिलेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 1 साइड चेंज करेगा तो माइनस बनेगा, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू मिला हमें वैल्यू -2। तो यहाँ ये थर्ड पॉइंट जो है वो मिलेगा हमें 1, -2। देखो 3 पॉइंट्स मिले हमें यहाँ पर, एक पॉइंट है -1, -4, दूसरा पॉइंट है 0, -3 और तीसरा पॉइंट है 1, -2। ये पॉइंट्स अब हमें यहाँ पर फिर से प्लॉट करने हैं। लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट्स। -1, -4 ये पॉइंट यहाँ पर कहीं तो भी आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी इन पॉइंट्स को भी नाम दे सकते हो, पॉइंट P -1, -4, और नाम देना ही चाहिए, ठीक है। जब भी आप ये पॉइंट प्लॉट करोगे तो उसको पॉइंट प्लॉट करते वक्त क्या करना है, ये आपका पॉइंट है, उसको A से सर्कल करना है छोटा और उसका नाम लिखना है आगे A और उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस तरह से आपको वो नोट करना है, वो नोटेशन यूज करना है। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0, -3, हियर इट इज 0, -3 मतलब ये आया यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ लेट अस से Q पॉइंट 0, -3। अब इधर से मैंने नाम ये नंबर लिखा था -3, इसलिए उसके अपोजिट साइड में मैंने यहाँ पर सिर्फ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इसको अपोजिट साइड में ही लिखना चाहिए, ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत भरा काम नहीं है वो, और कोई टेंशन भरा भी काम नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 1, -2। अब ये 1 है यहाँ पर और -2 मतलब पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पर। ये पॉइंट सपोज मैंने कंसिडर किया R, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -2। अब इन तीनों पॉइंट में से ज्वाइन होने वाली, इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली भी, हाँ एक कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस उसमें एक सीक्वेंस अगर रहे ना, एक्स वाई छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि एक्स वाई तो हमारे यहाँ पर ये जो है इक्वेशन में वैल्यूज मतलब वेरिएबल्स यूज किए गए ना, तो एक्स वाई छोड़ के आप कुछ भी यूज करो, ठीक है। ओके, अब ये तीनों पॉइंट्स में से पास होने वाली एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, सो लेट अस ड्रॉ इट नाउ। देखो इस तरह से ये लाइन पास होती है। इन लाइंस के पॉइंटर जो एरोज है वो थोड़े से पॉइंटेड हो तो दिखने में ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये जो दो लाइंस हमने ड्रॉ की है, इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा मिलता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके बताते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ये 2x + y = 4 और ये बनता है x - y = 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम एक साथ, तो ये एडिशन किया, +y - y कैंसिल, 2x + x इज 3x = 7। सो x = मिला हमें 7/3। 7/3 मतलब क्या होता है, इट इज़ 2.33 समथिंग। तो यहाँ पर अगर आप एक्यूरेट देखो, थोड़ा अंदाजे से ही बनाया था, ठीक है, अजम्पशन से ही बनाया था, ना कि मेरा यहाँ पर ये ग्राफ पेपर है, ना कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ नोटेशंस है। ये जो नंबरिंग है, ये नंबर भी मैंने अजम्पशन से ही थोड़ा सा अंदाजे से ही दिया था, लेकिन फिर भी हमारे ये जो डायग्राम आया है या जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एकदम एक्यूरेट आया है 2.3। अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आपको 7/3 मिलेगी। हाँ वही कर रहे हैं, अभी x की वैल्यू 7/3 आ गई, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये y की वैल्यू जो है ना, ये 1 से थोड़ी सी लेस आ जाएगी, ठीक है। देखो ये वैल्यू उठाओ, किसी भी इक्वेशन में पुट करो और दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लो। यहाँ पर अगर हम पुट करते तो ये मिलेगा हमें, देखिए ये 14, 7 × 2 मतलब 14 / 3 + y = 4। देयरफॉर y = ये 4 - 4/13 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिला 7/3, ये मिलेगा हमें 4 - 14/3। इसको सॉल्व कर लो, आपको ये माइनस मतलब ये 2/3 होगा आपको सोल्यूशन। -2/3 मतलब ये 0.6, ठीक है। देखो यहाँ पर भी ये सेम हाफ से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और ये भी 2.5 से थोड़ा कम है, मतलब इसके सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें, वो सॉल्यूशन क्या क्या मिला हमें, 7/3, -2/3। एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई ये बात? ऐसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
एक बार देख लो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो।